नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राष्ट्रीय जगत विजन की खास रिपोर्ट में देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार सामने आ रही चाकूबाजी, मारपीट, गैंगवॉर और नशे से जुड़ी घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से रोजाना हिंसा और अपराध की खबरें सामने आने से आम नागरिकों में भय का माहौल है। विपक्ष भी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरने में जुट गया है। भाटा गांव, सड्डू समेत कई इलाकों में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल रहे हैं। युवाओं के हाथों में किताबों की जगह चाकू और नशे का सामान दिखाई देना राजधानी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। नशे का बढ़ता कारोबार और अपराधियों के सक्रिय गैंग शहर की शांति के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद है और आम जनता को खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। लगातार हो रही वारदातों के कारण लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजधानी की सड़कों पर कानून का राज है या अपराधियों का। हालांकि पुलिस प्रशासन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। रायपुर पुलिस का दावा है कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अपराध नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में कुल अपराधों में लगभग 10% की कमी दर्ज की गई है। मुस्कान रात्रि जैसी कई कुख्यात अपराधियों और नशा तस्करों को जिला बदर किया गया है, जबकि आदतन बदमाशों को डिजिटल निगरानी भी शुरू की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि अपराध कम हुए हैं तो फिर चाकूबाजी, नशे और हिंसक घटनाओं की खबरें लगातार क्यों सामने आ रही है? क्या अपराध का स्वरूप बदल रहा है या फिर पुलिस के आंकड़े और जनता का अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे? राजधानी की जनता अब सिर्फ दावों और आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। लोगों की मांग है कि सड़कों पर सुरक्षा का एहसास दिखना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा करे। रायपुर की कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज है। एक तरफ पुलिस अपराध में कमी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती चाकूबाजी और नशे की घटनाएं जनता की चिंता बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और राजधानी को कितना सुरक्षित बना पाती है। सुशासन की बात कर रहे हैं। लगातार अगर रात्रि को छोड़ दे, यानी मुस्कान रात्रि को छोड़ दे जिला बदर की कार्रवाई, उसके बावजूद भी ऐसा नशे के लोग पकड़ा रहे हैं रोज़, मगर आज भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। लगातार खबरें आ रही हैं, हत्याएं हो रही है, हाफ मर्डर हो रहा है, नशा बेचा जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सरकार को जो अपराध नियंत्रित करना चाहिए, कानून का खौफ जो है अपराधियों पर होना चाहिए, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। कोई अपराध हो जाता है, उसके बाद आप अपराधी को पकड़ रहे हैं। गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहे हैं, हर चौक चौराहे में बिक रहे हैं। मुख्यमंत्री का निवास है, मुख्यमंत्री जी का, उससे बगल में सिविल लाइन है, वहाँ तक तो गांजा बिक रहा है। थाना जहाँ पर है शहर के अंदर, वो थाने से आधे किलोमीटर की दूरी में गांजा, सट्टा, अवैध काम हो रहे हैं। तो कानून है कहाँ? कानून का खौफ क्यों नहीं है? कानून आखिर कमज़ोर क्यों हो गई? और गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो सुशासन तो सिर्फ इनका विज्ञापन में दिखता है, बयानों में दिखता है, धरातल पर तो असर नहीं आ रहा है। यहाँ तो जंगल राज कायम हो गया है। माननीय न्यायालय ने भी इस मामले में टिप्पणी की है कि प्रदेश में जंगल राज है। तो इस सरकार में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप नया प्रयोग कर रहे हैं। रायपुर का आपने कमिश्नरेट बना दिया कि अपराध नियंत्रित होगा। आप दुर्ग और बिलासपुर को कमिश्नरेट बनाने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप संसाधन देंगे तो ही चीज़ सफल होगी। आपके पास फोर्स की कमी है, सुविधाएं नहीं हैं, आप सुविधा दे नहीं रहे हैं। अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साठगांठ है। अपराधियों पर कार्रवाई से आप अगर विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को रोकेंगे तो कानून कहाँ काम कर पाएगा? तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है विफल हो चुकी है। जनता परेशान है और चाकूबाजी, बलात्कार, लूटपाट यहाँ तो ऐसे हो रहा है जिसकी सीमा नहीं है। तो पूरी तरीके से प्रदेश में कानून ख़त्म हो चुका। प्रदेश में कानून खत्म होगा, ये कहना है धनंजय सिंह ठाकुर साहब का। इनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा है। अगर इसको अंकुश लगाना है तो पहले तो प्रशासन को खुद संज्ञान भी लेना चाहिए, गृह मंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए, जिससे ये नियंत्रण हो सकेगा। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।